हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रेलवे समान अध्ययन जनरल साइंस जो LPCB 1 में एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में थर्ड शिफ्ट में। आज उसका हम लेकर आए हैं वीडियो। प्रश्न पहला है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो बताइए आप लोग कौन सा होगा। ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से दूर, सी सीधे निकल जाती है, डी वापस लौट जाती है। तो आपका ये आंसर होगा विलंब से दूर, यानी कि हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, अब अगले हम प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जब किसी संकुलित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी परमाणु ऊर्जा। बताइए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर डी। बताइए इसका, प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न या विभाजित होता है? नंबर ए द्विविखंडन, बी है बहुविखंडन, सी है मुकुलन, डी है बीजाणु गठन। तो बताइए प्रश्न नंबर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बहुविखंडन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन गैस, बी हाइड्रोजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस, डी क्लोरीन गैस। बताइए प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का हमारा उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5। बताइए, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं होता है? बताइए। ए गतिज ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप नहीं होता है? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्क्यूटा या अम्ब्रेला एक के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? ए परजीवी, बी मृतोपरजीवी, सहजीवी, डी स्वपोषी। बताइए 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा परजीवी, यानी कि 1 नंबर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अंडक फूल किस भाग में मौजूद होता है? अंडक फूल के किस भाग में मौजूद होता है? बताइए। अंडक फूल के किस भाग में मौजूद होता है? तो केंद्र में। ठीक है, यानी कि सेंटर में। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? संवेग, बी फोर्स, सी जड़त्व, डी ऊर्जा। बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए दोस्तों। ये होता है हमारा आणविक सूत्र होगा C3H8। अगला क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों को बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधों में कलियां कहाँ पैदा होती हैं?
बताइए प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिए। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधों में कलियां कहाँ पैदा होती हैं? ये जड़ों में, विपत्तियों के मार्जिन के दरारों में, तने पर, फूलों को बीच में। बताइए। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो हमारा हो जाएगा बी, पत्तियों के मार्जिन, किनारों के दरारों में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।